Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to back my YouTube channel Math665. Today we have to discuss the basics number theory, chapter number 2, theorem number 17. आज के थ्योरम में हम डिस्कस करेंगे √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। ये हमारे पास थ्योरम दिया हुआ है, तो बहुत से डिफरेंट मेथड है इस क्वेश्चन को सोल्व किए गए हैं। इसमें कैलकुलस को भी दिए गए हैं, कैलकुलस बुक है मैथ की, उसमें भी इस क्वेश्चन को सोल्व किया गया है। और डिफरेंट छोटी किताबों में भी आपके पास सेकंड ईयर या फर्स्ट ईयर में भी इस क्वेश्चन को या थ्योरम को सोल्व किया गया है। लेकिन आज हम इसे बेसिक नंबर थ्योरी में डिस्कस करेंगे और बेसिक नंबर थ्योरी के अकॉर्डिंग इस क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। तो √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, वो बता रहा है कि √2 हमारे पास रैशनल नंबर है नहीं है। तो अगर रैशनल नंबर नहीं है तो ये क्या है, हमारे पास इरेशनल नंबर। तो दो तरह के फॉर्म में आ सकते हैं कि √2 इज़ अ इरेशनल नंबर या √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो ये थ्योरम में हमें बताया गया है, तो हमने प्रूव करना है कि √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर। तो जो बेसिक स्केजुअल चलता आ रहा है नंबर थ्योरी में, जो चीज़ आपको दी जाती है ना, आप उसके उल्ट में चलते हैं। अगर तो ये हमें बताया गया कि ये नॉट अ रैशनल नंबर है, तो हम सबसे पहले असम्पशन करेंगे कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर। तो वो हमारा रैशनल नंबर नहीं आएगा, तो जब नहीं आएगा तो वो क्या होगा, इरेशनल नंबर। क्योंकि ये बेसिक नंबर थ्योरी में हमारे पास इसी बेस पे ये थ्योरी अप्लाई करी है। ज़्यादातर क्वेश्चन में हम इस चीज़ के जो क्वेश्चन दिया जाता है इसके मुखालिफ में चलते हैं। अब दिया हुआ है √2 इज़ नॉट अ रैशनल नंबर, हम लेट करेंगे कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर। हमारी असम्पशन ये है कि √2 क्या है जी, वो रैशनल नंबर है। जो रैशनल नंबर होता है उसे हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि √2 को मैं लिख रहा हूँ A/B की फॉर्म में, यानी कि P/Q की फॉर्म में। जब हम P/Q की फॉर्म में लिखते हैं ना, वो फंक्शन इरिड्यूसिबल होता है, यानी कि वो मज़ीद तकसीम नहीं हो सकता। उसका जो डिवाइडिंग प्रोसेस है वो ख़त्म हो जाता है। यानी कि ये फॉर्म जब बनती है रैशनल नंबर की, A/B फॉर्म या P/Q फॉर्म, वो इरिड्यूसिबल होती है। वो क्या होती है, इरिड्यूसेबल, यानी कि वो मज़ीद आगे डिवाइड नहीं होती जब वो फंक्शन रैशनल नंबर होता है। तो ये A/B की फॉर्म में आ गया। दोनों साइडों पे आप स्केयर लें, तो जब आप टेकिंग स्केयर ऑफ बोथ साइड्स, जब दोनों साइडों का स्केयर लेंगे तो ये 2 आपका आ जाएगा और A²/B²। तो यहाँ पे आपका B² राइट साइड पे गया, तो 2B² = A²। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं जी A² को 2B² A तो 1A इधर आके डिवाइड हो गया, यानी कि 2B²/A = A। तो बाय नंबर थ्योरी हमने GCD में डिस्कस किया था कि जब 6 ऐसे फैक्टर थे B/AC या A/B, A डिवाइड करता है B को, कब करता है, जब B की वैल्यू बड़ी होती है और A की वैल्यू छोटी होती है। तो बड़ी वैल्यू को हम लेफ़्ट साइड पे और छोटी वैल्यू को हम राइट साइड पे लिखते हैं। और A को किसी मल्टीपल की ज़रूरत होती है इस फंक्शन के वैल्यू के इक्वल आने के लिए, यानी कि A को C की ज़रूरत है B के इक्वल आने के लिए। इन दिस केस अब देखें जी, 2 के साथ मल्टीपल है B²/A, इस साइड पे A है, यानी कि A वैल्यू आपके पास बड़ी है अब, और 2B²/A आपके पास छोटी है। अब 2 को इस मल्टीपल की ज़रूरत है इस वैल्यू के इक्वल आने के लिए, यानी कि हम कह सकते हैं कि 2 डिवाइड कर रहा है A को, यानी कि 2 को इस मल्टीपल की ज़रूरत है इसके इक्वल आने के लिए, यानी कि 2 डिवाइड करता है A को। अब अगर ये इवन नंबर है तो हम इवन नंबर को इस फॉर्म में लिख सकते हैं A = 2K, यानी कि K की वैल्यू यहाँ पे आप 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि अब K की वैल्यू 1 लिखेंगे तो आपके पास इवन नंबर ही जनरेट होगा, यानी कि 2 1 ज़ार 2, 2 रखें 2 2 ज़ार 4, 3 रखें 2 3 ज़ार 6, यानी कि इवन नंबर की ये डेफिनेशन है। 2K बाज़-औक़ात हम 2M एनी वेरिएबल से आप रिलेट कर सकते हैं। और नेक्स्ट आप अगर तो ये इवन वैल्यू है ना, सो A इज़ अ इवन, हमने लिख दिया सो A इज़ अ इवन, हमने लिखा कि A क्या है जी, इवन। ये आपका लिख दे मसावात, ये आपके पास 1 है क्योंकि हम यूज़ करेंगे। तो A इज़ अ इवन है, तो एवरी इवन, यहाँ पे आप एक
सेंटेंस ऐड करेंगे, एवरी इवन नंबर कैन बी रिटन एज रिटन एज की फॉर्म में हम लिख सकते हैं जी 2k, कि एवरी इवन नंबर को हम 2k की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब a की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2k। अब इस a की वैल्यू को 2k की वैल्यू को पुट करें, पुट इन इक्वेशन 1। अब इस 2k की वैल्यू आप इस इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें। तो जब इस k की वैल्यू आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो देखिए जी a की वैल्यू आपके पास क्या है जी 2k है, इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट करें। तो जब हमने पुट की तो 2b² इज इक्वल टू 2k का स्केयर आ गया। तो यहाँ पे देखें जी 2b² इंटू 4k², यहाँ पे आपके पास वैल्यू क्या आती है जी 4k²। अब 2 इधर आगे डिवाइड हो गया तो b² इंटू 4/2k², 2 से 4 कैंसिल हो गया, यानी कि यहाँ पे 2 आ गया, b² इंटू 2k²। b को हम a की फॉर्म में लिखें जी b इंटू 2k²। अब एक b इधर आके डिवाइड हो गया, यहाँ पे मल्टीपल है तो एक b यहाँ पे आके डिवाइड हो गया, यानी कि k² डिवाइड b। तो ये भी इसी फॉर्म में है कि a को 2 को किसी मल्टीपल की ज़रूरत है b के बनाने के लिए बाय डिविजिबिलिटी। तो बाय डिविजिबिलिटी हम लिख सकते हैं 2 डिवाइड b बाय डिविजिबिलिटी, बाय, क्योंकि 2 को इस मल्टीपल की ज़रूरत है b के इक्वल आने के लिए, यानी कि b की वैल्यू बड़ी है और 2 की वैल्यू छोटी है और 2 b को डिवाइड करता है। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई। हमने तो कहा था कि जो इवन नंबर है वो किसी भी आगे इरिड्यूसेबल है, वो मज़ीद आगे डिवाइड नहीं होता, यानी कि ये आपके पास b की वैल्यू है और a की वैल्यू आपके पास क्या आई थी 2k² डिवाइडेड बाय a। अगर आप ये दोनों वैल्यू फंक्शन में पुट करें जो आपके पास गिवन फंक्शन था √2 इज इक्वल टू a/b, तो a की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो 2k² डिवाइडेड बाय a और b की वैल्यू आपके पास क्या है जी 2k²/b। तो यहाँ पे देखें जी 2 से कैंसिल हो रहा है, तो हमने तो कहा था कि √2 इज़ अ रैशनल नंबर और वो इरिड्यूसेबल फॉर्म है, यानी कि आगे तकसीम नहीं हो रहा। तो ये देखें ये मज़ीद आगे डिवाइड हो रहा है, यानी कि हेयर इट इज़ अ कंट्राडिक्शन कि √2 रैशनल नंबर नहीं है, क्योंकि जब रैशनल नंबर हमने पहले उसे डिस्कस कर लिया था कि वो a/b के फॉर्म में है और वो इरिड्यूसेबल है, यानी कि वो आगे मज़ीद उसका जो डिवीजन प्रोसेस है वो नहीं होगा। तो ये आगे मज़ीद डिवीजन प्रोसेस हो रहा है, तो हम लिख सकते हैं हेयर इट इज़ अ कंट्राडिक्शन सो √2 इज एन irrational नंबर। तो ये था जी आपका आज का थ्योरम। हमने तो सबसे पहले बताया गया था √2 हमारे पास एक नॉट रैशनल नंबर, हमने असम्पशन की कि √2 हमारे पास रैशनल नंबर है। तो हमने आगे मज़ीद उसका जब पोस्टमार्टम किया तो वो हमारे पास एक आंसर आ गया। तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, क्योंकि जो रैशनल नंबर होता है वो उसका डिवीजन प्रोसेस आखिर पे ख़त्म हुआ होता है जब हम उसे p/q की फॉर्म में लिखते हैं। तो यहाँ पे मज़ीद आपके पास डिवीजन प्रोसेस हो रहा था, तो यहाँ पे हमारे पास कंट्राडिक्शन आ गई, तो हमने लिख दिया जो फाइनल हमारे पास रिजल्ट आया √2 इज़ एन इरेशनल नंबर। तो चैनल को जिसने देखा है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। Thanks for watching this video. Please subscribe and share with friends.